नौजवान युवा साथी, सभी लोगों का आज के चुनावी जनसभा में स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और हम लोग अपील करने आए हैं कि भाजपा भगाइए, देश को बचाइए। भाजपा भगाओ, देश के संविधान को बचाओ। भाजपा भगाओ, लोकतंत्र को बचाओ। इसलिए अगर भाजपा को भगाना है तो हमारे अभिभावक जयप्रकाश जी को लालू जी ने लालटेन थमाया है, टिकट दिया है। आप लोग एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके हमारे विजय जी को भारी मतों से, जयप्रकाश जी को भारी मतों से विजय बनाने का काम करें और पार्लियामेंट भेजे। आज सुल्तानगंज में बड़ी गर्मी है और इतनी गर्मी में भी दूर दराज मिल गया, रख लिया। तो दूर दराज से सभी लोग आए हैं इतनी गर्मी में भी सुनने, तपती धूप में आप लोग आए हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं, चुनाव किस ओर जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी का जो नारा था 400 पार का, जो फिल्म था वो पहला दिन ही पहला फेज में सुपर फ्लॉप हो गया है। पहला फेज में 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं और जो दूसरा फेज में जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें भागलपुर है, बांका है, कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, ये सीमांचल का इलाका भी 5 सीट दोनों फेज में हम लोग जीत रहे हैं। देखिए, 4 असंभव काम है। मोदी जी ने 14 में क्या बोला था, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, मित्रों, मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया डालेगा। याद है कि नहीं? 14 में बोले थे। 19 आते अच्छे दिन भूल गए, काला धन भूल गए, नौकरी भूल गए। 19 में बोले भाइयों बहनों, हो गया, सुनो भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो गरीबी खत्म कर देगा। मोदी आएगा तो 22 तक किसानों का आय दुगुना कर देगा। मोदी आएगा तो कच्चा मकान जितने हैं देश में सबका पक्का मकान बना देगा। मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। देखो, बोले थे कि नहीं बोले थे? मोदी आएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा। 24 आते 1900 भूल गए कि क्या कहे थे। अब 14 में, 19 में इतना जुमलाबाजी किए, इतना झूठ बोले कि अब 24 में बिहार है तो कुछ बोलने के लिए है ये नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। अब 24 में क्या बोल रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, कश्मीर, पाकिस्तान, बस यही तो 4 असंभव काम है। एक तो सूरज जो है, सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उगते। दूसरा, रेगिस्तान में मछली नहीं मार सकते हैं कोई। तीसरा, आसमान में पेड़ कोई नहीं लगा सकता। और चौथा, मोदी जी और भाजपा के लोग नौकरी, रोजगार, गरीबी, महंगाई के बारे में बात ही नहीं करते हैं। असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का। कितना नौजवान बेरोजगार है जरा बताइए। ये मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? अरे 10 साल में बताओ सुल्तानगंज के लिए मोदी जी ने क्या किया रे भाई? कुछ किया सुल्तानगंज के लिए? आपके गांव के लिए क्या किया? आपके पंचायत के लिए क्या किया? आपके ब्लॉक प्रखंड के लिए क्या किया? आपके जिले के लिए क्या किया? तो मोदी जी कुछ कहबे नहीं किए तो भुटवा क्या दीजिए। आप लोग एक बात समझ जाइए, ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, लेकिन बीजेपी के लोगों को पता होना चाहिए काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अरे बिहार है मोदी जी, तू बार बार आ करके झूठ बोलो। ये बिहार है, बिहार उड़ती चीजों को भी हल्दी लगा देगा। अब हम लोग पूछते मोदी जी नौकरी क्या है? गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रहा? किसान का ही दुगुना क्यों नहीं हो रहा? बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा? बिहार में निवेश क्यों नहीं आ रहा? बिहार में कारखाने क्यों नहीं लग रहे? तो मोदी जी ईडी और सीबीआई से हमने के डरावे ले पीछे कर देते हैं कि मुंह बंद रखो, और फिर बाद में बोलेंगे कि स्व करा के कितने भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी। अरे मोदी जी, भाजपा के तहत 3 जमाए ईडी, आईटी और सीबीआई तार गिदर बाप के सामने के डरे वाला नहीं थे। लालू जी जब नहीं डरे तो लालू जी के लड़का डरेगा। लोग किसको डरा रहे हो? हमारे भगवान का जन्म कृष्ण का जेल में हुआ था, किसको डराते हैं भाई? काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाता में डालेंगे। आपके खाता में तो नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाता में इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा के रूप में हजारों करोड़ आ गया। कितना आया रे भैया 2 साल में? 16-18 हजार करोड़ रुपया। ये बताओ, ये लोग तो बैंक के में पैसा रखता हो तो इंटरेस्ट 1000 करोड़ रुपया आ जाता होगा साल का। ये किसका पैसा है? नहीं कहीं वही 15-15 लाख रुपया रोवाले के पैसा है तो नहीं के जो बीजेपी ने अपने खाता में डाल दिया। नोटबंदी लाए थे काला धन मिटाने के लिए, तो फिर काला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। और कहा क्या फायदा हुआ रे नोटबंदी से? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी में भाजपा को फायदा हुआ। देश भर के हर जिला में जमीन लेके अपना दफ्तर खोल लिया। ये काम ये लोग करते, ये लोग बेईमान लोग हैं। ये लोगों ने कोई तरक्की की बात नहीं की, ना काम किया, खाली बोलते हैं कि 5 किलो राशन दिया। अरे 5 किलो राशन मोदी जी कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के जमाने में बना। पहले राशन भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, किरासन तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, पहले मिलता था। आप कहते हैं कि 5 किलो राशन बांट रहे। अरे हम जब 17 महीने बने मुख्यमंत्री तो हमने कलम बांटने का काम किया। 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम दी। सुल्तानगंज आए थे विधानसभा में 20 में, बोले थे 10 लाख नौकरी हम देंगे मुख्यमंत्री बनाओगे तो। हम लोगों का सीट से 2-4 सीट को बेईमानी कर लिया भाजपा वाला ही सब लोग, नहीं तो सरकार तो बन ही गया था। खैर कोई नहीं। जब चाचा जी का पार्टी तोड़ रहा था भाजपा का लोग, मुकेश जी का पार्टी का सारा विधायक खरीद लिया, इनको धोखा दिया भाजपा वाला लोग। नीतीश जी का पार्टी का विधायक खरीद रहा था, तोड़ रहा था, तो भगले भगले नीतीश जी हमने के लगे आए लालू जी से, राबड़ी जी से माफी मांगे और कसम खाए कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। खैर वही उस जमाने में क्या किया
कहते थे 20 में, जब आप बोलते थे 10 लाख हम नौकरी देंगे, तो बोलते थे कहाँ से लाएगा, बाप के पास से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी लाएगा, असंभव। जब 17 महीने साथ रहे, उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्हीं के हाथों हमने नियुक्ति पत्र 5 लाख गांधी मैदान पट्टा में बना। 3 महीना में तेजस्वी बाहर हुआ, चाचा जी पलट गए तो पेपरें लीक हो गए रे भाई। 5 लाख दिला दिए, अब 3 लाख और व्यवस्था करा दिए थे, होने वाला है। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी 1.5 लाख निकलेगा पब्लिक हेल्थ कैडर से, और सब विभाग से निकलेगा, और सिपाही लोग के निकलेगा, दरोगा लोग का निकलेगा, नर्स लोग का, सब लोग का निकलेगा। तो बहाली सब निकलने का प्रक्रिया। लेकिन भाजपा वाला लोग दिन भर हमनी के गाली देता, खाली हमनी लोग के गिरी आता। तो हम लोगों ने जो काम किया है 17 महीने में, वो 17 साल में भी नहीं हुआ। जितना नियोजित शिक्षक था, सबको हमने बोला था सरकार बनेगा तो राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे, 4.5 लाख लोगों को मिला। मानदेय बढ़ाएंगे सबका, तालमी मरकज विकास में तो टोला सेवक सबका मानदेय दुगुना हम लोग की, आंगनबाड़ी सबका, जाति आधारित गणना कराए, आरक्षण की सीमा को बढ़ाए, आईटी पॉलिसी से लेकर के टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोग लाने का काम किए। बिहार में पहली बार निवेश के लिए बड़े बड़े लोगों को बुला करके 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट मेमोयू साइन करवाए कि निवेश करेंगे। लेकिन चाचा जी पलट गए तो पलट गए। जहां रहे अच्छे से रहे, हमारी शुभकामनाएं बुजुर्ग अभिभावक है, सम्मान था, सम्मान करते रहेंगे। लेकिन आजकल चाचा हमनी लेके गिनती कर रहे हैं कि लालू जी का कितना बाल बच्चा है, यही गिनती कर रहे हैं। क्या बुजुर्ग है, अभिभावक है, लेकिन ये चुनाव है भाई, लोकसभा का, देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमको बचाना है। आप बताइए 17 साल में क्या किया? मुद्दे की बात कीजिए, क्यों नहीं प्लान रोके थे भाई? हम तो आए थे कारखाना लगवाने के लिए, 50,000 करोड़ का एमओयू साइन करवाए, लोगों को नौकरी देना शुरू किया, ये सारा काम चल रहा था। लेकिन बीजेपी वाला हाईजैक कर दिया चाचा के, और दूधू को उप मुख्यमंत्री बना दिया ऐसा कि दिन रात उन लोगों का काम है गरियाना, ना कि काम करना। बताओ, 2 बीजेपी का उप मुख्यमंत्री, एक उसका काम बता दो, कोई एक काम बता दे, कोई एक काम बता दो, कोई बता सकता है काम किया हो दोनों उप मुख्यमंत्री भाजपा का? एक काम नहीं करता है, दिन भर टीवी पे आकर के हमने के गरियाता है। अरे गरियाओ यार, हमको क्या लेना देना है? हम तो अभी भी नौकरी का बात करेंगे, गरीब का बात करेंगे, किसान का बात करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग सरकार बनेगा इंडिया अलायंस का, तो तेजस्वी का कमिटमेंट है देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम दिलवाएंगे। कितना? देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी। जितनी गरीब परिवार की बहनें हैं, उनको साल में एक बार 1 लाख का सहायता हम करने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही बहाली दिया जाएगा। 4 साल में बढ़ा देगा। ना शहीद का दर्जा है अग्निवीर में, ना कैंटीन की व्यवस्था है अग्निवीर में, ना पेंशन देगा। 18 साल में ज्वाइन, ट्रेनिंग में आधा बिक जाएगा, ट्रेनिंग करके बाहर चल जाओ। अब 22 साल में रिटायरमेंट, मुझको नहीं आया हुआ चल रिटायर लो, ये कौन योजना है? हम लोग आएंगे तो पुराना बहाली जैसे होता था निकालेंगे, शहीद का दर्जा भी होगा, उसमें कैंटीन की भी व्यवस्था होगी, मेडिकल भी दिया जाएगा, पेंशन भी दिया जाएगा। तो पुराना ओल्ड पेंशन हम लोग देने का काम करेंगे। और यही नहीं, जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक
इनसे पूछो कि ड्यूटी के दौरान शहीद होते तो क्या इन लोगों को शहीद का दर्जा है? नहीं है, नहीं है। हम लोगों की पुरानी मांग थी, अब हम लोग पूरा करेंगे। जितने अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, यहाँ हमने उन सबका हम लोग शहीद का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। महंगाई हो गई है, गैस सिलेंडर 1200-1500 रुपया हो गया, उस गैस सिलेंडर को हम लोग 500 रुपया करने का काम करेंगे। और यही नहीं, बिहार में सबसे महंगा बिजली मिलता है। 200 यूनिट बिजली फ्री में बिहार के लोगों को मिलते हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज भी हम लोग देने का काम करें। तो ये सब काम हम लोगों का, ये सारा काम हम लोग करेंगे। संजय जी लगवा दीजिएगा। मिल गया है, हो गया। 2021 में आर्मी है, मिल गया, देख लेंगे हम। तो आप सब लोग से यही अपील करने आए कि झूठ और जुमले में नहीं फंसता। हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पलायन, ये असल मुद्दा है। हम लोगों का सरकार बनेगा तो हम लोग, राहुल गांधी जी, हम लोगों ने तय किया है कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री होगा देश भर में। पढ़ेगा लोग, इलाज कराएगा, सब फ्री होगा, सब सरकार करेगी। ये लोग अमीरों का, पूंजीपतियों का इन लोगों ने कर्ज माफ कर दिया, लाखों करोड़ रुपया, वो सारा पैसा आप लोगों पर लगाने का काम किया जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं है। सुल्तानगंज की जनता से अपील है कि भाई जयप्रकाश जी को जिताइए और जवाहर झा जी जो बांका से लोकसभा प्रत्याशी थे, उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि जवाहर जी हम लोगों के साथ आए हैं और हम लोगों के साथ रहेंगे, हम लोगों का पूरा सम्मान रहेगा। तो चुपचाप जोर से हर एक लोगों का आवाज आना चाहिए। चुपचाप, चुपचाप। मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं। मोदी जी के लिए गाना गाए थे, तुम तो गाओगे साथ में। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके याद रखिएगा और चुपचाप। तो विजय कमाला जयप्रकाश जी को हम प्रणाम है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानगंज की जनता